पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। प्रश्नावली 3 के 4 है न 3 के 5 है। प्रश्नावली 3 के 5 के 4 के दूसरा 4 के दूसरा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। अब इसमें माना कि भिन्न x/y भिन्न बराबर x/y है। प्रश्नानुसार चाहे लिखते हैं इसलिए x/y। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1 घटाया जाता है अंश में से, तो 1 घटा दिए तो भिन्न हो गया 1/3। या इसको हम लिख सकते हैं 3x घटे 3 बराबर y। फिर या 3x घटे y घटे 3 बराबर 0। इस समीकरण 1 हो गया। अच्छा, फिर x/y। अब इसमें कहा जा रहा है कि 8 जोड़ दिया जाता है हर में, तो इसमें 8 जोड़ दिया गया हर में, y हर है तो इसमें 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हो जाता है 1/4। या 4x से 4 में 1 से गुना किया 8 तिरछे बराबर है y जोड़ 8। 1 से गुना किए तो इतना हो गया। या 4x घटे y घटे 8 बराबर 0। इस समीकरण 2 हो गया। अब 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 में चाहे लिखिए 2 घटे 1 से कितना है 4x घटे y घटे 8 बराबर 0। 3x घटे y घटे 3 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलना होगा। नीचे वाला व्यंजक है, इस सबका चिन्ह तो जोड़ है, जोड़ 3 तक घटाओ 3 हो गया। 3x ये जोड़ y है तो भले घटाओ y है तो जोड़ y हो जाएगा। और ये वाला जैसे फिर यहाँ पर जोड़ हो गया, ये घटाओ है तो ये जोड़ हो गया। अब इसको घटे y या जोड़ y हो गया तो ये कट गया। 4x में से 3x गया तो ये x। आई 8 में से 3, अब तो 3 घटेगा तो घाटा में है 8 और नफा में 3 है। इसका मतलब कि घाटा 5 बराबर 0। या इसको हम लिखेंगे कितना तो x बराबर 5। चलिए x माने अंश तब मालूम हो गया और हर मालूम है, करना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए इसको रखते हैं 3 और गुणे 5 कर देते हैं। 3 गुणे 5 घटे y घटे 3 बराबर 0। या 5 दिया 15 घटे y घटे 3 बराबर 0। या 15 में से 3 गया तब 12 घटे y बराबर 0। या 12 छोड़ देते हैं, y के ले जाते हैं उधर y, तो y के मान 12 हो गया। इसलिए भिन्न बराबर x/y बराबर है 5/12। x के मान 5, y के मान 12। आंसर ये हुआ। हिसाब नंबर 4 के तीसरा है। 4 के 3। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते
तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब इस हिसाब को देखिए, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, तो इसमें लिखेंगे माना कि सही उत्तरों की संख्या x और अशुद्ध उत्तरों की संख्या अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। इसलिए प्रश्नानुसार, अब देखिए इसमें 3 अंक शुद्ध उत्तर पर मिलता है, सही उत्तर पर, और 1 अंक की कटौती की जाती है अशुद्ध उत्तर के लिए। तो इसमें 3x घटे 1y बराबर 40, और फिर यदि सही उत्तर पर 4 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हो, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तब 4x घटे 2y बराबर 50 अंक। 50, ये तो समीकरण 1 हो गया। दूसरा केस का एलसीएम निकाल लेते हैं 2 से, 2x घटे y बराबर 50 के आधा 25, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 घटाओ, घटाओ y है, घटाओ y है, इसी को हम काटेंगे। तो घटे 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर 3x घटे y बराबर 40 और 2x घटे y बराबर 25। चलिए इसको घटा रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, घटा इतने नफा इतने घाटा हो जाएगा। y वाला कट गया, 3x में से 2x गया, तो एगो x बराबर है 40 में से 25 गया 15, तो x का मान 15 हो गया। अब इसको समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है 3x घटे y बराबर 40, इसलिए 3 गुना x का मान 15 है, 15 घटे y बराबर 40, या 15 तिहाई 45 घटे y बराबर 40, या 45 इधर उठा के 40 के लिए आते हैं तो घाटा हो जाएगा, इधर y घटे y है तो नफा y हो गया, इसलिए y बराबर हो जाएगा 45 में से 40 गया तब 5। इसलिए प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर x जोड़ y बराबर हो जाएगा 15 जोड़ 5 बराबर 20, आंसर हो गया।